क्या आप भी ईएमआई पर मोबाइल लेते हैं? क्या आप भी मंथली किस्त देकर मोबाइल लेते हैं? क्या आप भी मंथली किस्त देकर ऑनलाइन गजट लेते हैं? तो जागने की बारी आपकी है। जी हाँ, अभी तक कई सारी कंपनियां बिना आपको बतलाए, बिना आपसे परमिशन लिए हुए आपके मोबाइल में अनऑथोराइज्ड ऐप्स इंस्टॉल कर दे रही थी और अब सरकार भी ऐसा करने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की। नहीं है कि मैं सरकार विरोधी हूं, मैं मोदी जी की नीतियों का समर्थक हूं, पर इनके जो मंत्री हैं ना, वे चुतियप्पा टाइप कुछ हरकतें करते हैं जिसे हमें न चाहते हुए भी उसके ऊपर बोलना पड़ता है। हम बोलेंगे तो जरूर, जब हम आपको वोट देते हैं तो आखिर हमें शिकायत हो तो किससे कहें? जी हाँ, बजाज फिनसर्व लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा। आपके हर गली चौक चौराहों पे बजाज फिनसर्व ऐसी कंपनी है जिसके एजेंट रहते हैं और आपको वह मंथली इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल दे देते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक बजाज आपके मोबाइल में चुपके से बजाज फिनसर्व क्रेडिट सुरक्षा ऐप इंस्टॉल कर दे रही थी और जब आप टाइमली किस्तें नहीं भर पाते थे तो वह आपके मोबाइल को बैठे बैठे अपने ऑफिस से ही लॉक कर देती थी और इसके लिए आपसे कोई परमिशन भी नहीं लेती थी। न ही जिस दुकान से आप मोबाइल ले रहे होते थे वह दुकानदार आपको कुछ बतलाता था कि ऐसा कोई सीक्रेट हिडन ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया जा रहा है। और ऐप का नाम क्या था? क्रेडिट सुरक्षा ऐप। यानी आप उसको देखकर अनुमान भी नहीं लगा पाते कि आपके प्राइवेसी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, आपके भरोसे का खून किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार, जी हाँ, अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर 2025। सरकार अब ऐसा ही रूल लाने जा रही है। सरकार इन कंपनियों को खुल्लम खुल्ला छूट देने जा रही है कि तुम कंज्यूमर्स का शोषण करो। यदि वे इंस्टॉलमेंट में देरी हो जाता है या फिर टाइमली इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाते हैं या फिर यदि आप डिफॉल्टर हो जाते हैं तो वे आपके मोबाइल को अपने ऑफिस में ही बैठे उस ऐप से लॉक कर देंगे। और खास बात क्या है मालूम है? वे इस बजाज क्रेडिट सुरक्षा ऐप को आपकी मोबाइल में डायरेक्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं कर पाते थे। इसके लिए वे अपने एजेंट को बजाज क्रेडिट सुरक्षा ऐप का ऐप पहले से भेज चुके होते थे और वे ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करके आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर देते थे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे इस तरह के चोरी छुपे वाले ऐप परमिटेड नहीं हैं। जी हाँ, तो अभी क्या है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों से, चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या थर्ड फ्रंट की तो कभी सरकार ही नहीं रही, तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों से सरकार को बड़े अमाउंट में चंदा मिलता है। तो सरकार के जो मंत्री होते हैं ना, इन कॉरपोरेट कंपनियों के गुलाम होते हैं। इसलिए सरकार अब ऐसा रूल लाने जा रही है कि वह आपके मोबाइल में अनऑथोराइज्ड ऐप इंस्टॉल कर देगी और इसके लिए आपसे परमिशन भी लेगी और आपके मोबाइल को लॉक कर देगी। आप कुछ भी लो, आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करेगी। यदि आप ईएमआई टाइमली नहीं चुका पाए, लेट हो गया, तो आपके मोबाइल को लॉक कर दिया जाएगा और फिर आप उस फाइनेंस एजेंसी के ऑफिस के चक्कर लगाते रह जाओ। क्या ऐसा करना इथिकल है? कॉरपोरेट कंपनियां बहुत सारी इथिकल चीजों का नारा लगाती हैं, लेकिन क्या आपसे बिना पूछे आपके मोबाइल में सुरक्षा के नाम पे, इंस्टॉलमेंट सुरक्षा के नाम पे, जी हाँ, इस तरह का ऐप
इंस्टॉल कर देना, क्या आपकी प्राइवेसी के साथ समझौता नहीं है? क्या आप ऐसा परमिशन देंगे? यदि फाइनेंस एजेंसियों की औकात नहीं है मार्केट में लोन देने की, कंज्यूमर्स लोन देने की, तो बिल्कुल ना दे। अरे लोग कैश खरीद लेंगे, कैश में दे के खरीद लेंगे, लेकिन तुम्हारी इस धोखाधड़ी के थ्रू कोई भी मोबाइल या कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और यदि बजाज वाले भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपके सीईओ के अंदर इतनी हिम्मत है वे आकर पब्लिकली स्टेटमेंट दें कि उन्होंने आज तक कितने सारे कंज्यूमर्स के साथ इन्होंने ये धोखाधड़ी किया है, और यह धोखाधड़ी बजाज वालों ने मेरे साथ भी किया है। जी हाँ,